लौट रहा हूं आपके घर पे झगड़ा हुआ हो, उसका कुछ है, क्या वजह है। अब वो अचानक मुड़ सकता है, वो कभी भी आ सकता है। साइकिल चली जा रही है, उसको जाना चाहिए बाएं वाले लेन में, वो आ गया है दाहिने वाले लेन में, कोई वजह होगी। अब ये सोच लेना कि ये तो हमारी जगह है और ये क्या कर रहा है यहां पर, ये बात सही है। लेकिन ये भी सोचना कि अगर वो यहां आ रहा है तो वो कभी भी इधर मुड़ सकता है, इधर मुड़ सकता है, कभी भी कहीं मुड़ सकता है। तो उसका अगर हम ध्यान रखेंगे तो पहले ही से मैं थोड़ा सा चौकन्ने हूं कि अगर वो अचानक मुड़ गया तो मैं क्या करूं। अगर वो अचानक मुड़ गया तो मेरे पीछे क्या आ रहा है, मेरे बगल में क्या चल रहा है। अगर मैंने उसको अवॉइड किया या उससे अलग हटा तो पीछे वाली गाड़ी क्या होगी, सामने वाली जो गाड़ी उसका क्या होगा, बगल वाली गाड़ी को क्या होगा। ये पहले से इतना कुछ सोच लेता हूं। कोई मान लीजिए जो सेंटर मेरिडियन होता है, आजकल देखा गया है कि बहुत से लोग उसके ऊपर बैठे रहते हैं, पार करते रहे, जे वॉकिंग जिसको कहते हैं, और कई कूद करके फांद के आ जाते हैं झाड़ी के उस पार से, अचानक निकल आते हैं। हम सोचते हैं कि नहीं झाड़ी बनी है, बना है तो कोई नहीं आएगा, लेकिन अचानक अगर कोई आ गया तो आपकी गाड़ी चलाते समय क्या व्यवस्था होगी, ये अगर हम पहले से ही दिमाग में रख लें तो हमें कोई सरप्राइज नहीं मिलेगा अचानक, अरे ये किधर से आ गया। उस समय अगर आपने कुछ ऐसी बात की अपनी गाड़ी के साथ तो हो सकता है दुर्घटना हो सकती है। या तो आप गाड़ी को रोक ना पाएंगे, या उसे बचाने के लिए आप कहीं और चले जाएंगे, उससे इधर गाड़ी टकराएगी या पीछे वाला टकरा जाएगा अगर आपने अचानक ब्रेक दाब दी। ये सारी चीज़ों को पहले से मैं सोच लेता हूँ, और पता नहीं और लोग ऐसा सोचते हैं कि नहीं, लेकिन मेरा ऐसा विचार है कि अगर दूसरों को वो कैसे चल रहे हैं, उनकी व्यवस्था क्या है, वो क्या करने वाले हैं या कर सकते हैं, अगर आप पहले से सोच लेंगे तो शायद हो सकता है कोई भी दुर्घटना जो है वो बच सकती है। बजाय इसके ये मानते हुए कि नियम है, सब नियम, हाँ, सबको नियम, ये भी बहुत आवश्यक बात है। और मैं ऐसा मानता हूं कि आज का ये जो अभियान है, इससे हम लोगों को शिक्षित करेंगे कि देखिए नियमों का पालन करना कितना आवश्यक है। आप नियमों का पालन कर रहे हैं, ये जरूरी नहीं कि बाकी सब लोग भी नियमों का पालन कर रहे हैं, उनमें से कोई एक दुष्ट भी निकल सकता है। तो उसको सिखाना ही नहीं है, बल्कि उससे बचना भी है, क्योंकि जो नियम का पालन नहीं कर रहा है वो कुछ गलत कर रहा है, और उसकी गलती से आपकी दुर्घटना हो सकती है, आपकी वजह से कोई दुर्घटना हो सकती है, और इससे बचना है। आपने कहा ना जैसे कि हो सकता है कि वो कहीं झगड़ा करके आया हो। जी जी। आपका कभी झगड़ा हुआ हो, फिर क्या उसके बाद आप ड्राइव नहीं करते? सर, मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपने झगड़ा किया हो, आपकी मानसिक स्थिति थोड़ी सी डावाडोल है, गाड़ी मत चलाइए, छुए ना उसको, छुए ना गाड़ी को। हमसे कुछ गलती हो जाएगी आज, ना चलाएं। ये भावना लोगों के मन में आपको क्यों लगता है नहीं आती कि ये जो सड़क है वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, मतलब सबको शेयर करनी है। कई लोग हम में से ऐसे चलाते हैं जैसे कि अब सड़क आ गई, गाड़ी आ गई तो हमारी है। ऐसा क्यों होता है? लोगों के अंदर ये भावना क्यों आती है आपकी नजर में? इसमें गलत बात तो है नहीं सर। सरकार जो है सड़क बनाती है गाड़ियों के लिए, पर सबको शेयर सरकार बनाती है गाड़ी, या अनुमति देती है कि आप गाड़ी बना सकते हैं। एक बार आपने अनुमति दे दी कि गाड़ी बन सकती है, तो कहाँ चलाएंगे उसको? अपने कोठे पे तो नहीं चलाएंगे, तो सड़क पे ही चलाएंगे। और सड़क पे इसीलिए बनाई जाती है ताकि आप अपनी गाड़ी चला सकें। लेकिन इसी तरह सरकार जो है वो कुछ नियम बनाती है। तो सबसे पहली बात और अच्छी बात जो आपने अभी छेड़ी है वो ये है कि जो लोग गाड़ी चलाने के लिए लाइसेंस देते हैं भाई साहब, वो सही तरीके से उसको लाइसेंस मिल रहा है कि नहीं, उसकी जांच हुई कि नहीं, उसका टेस्ट हुआ है कि नहीं, ये बहुत आवश्यक है। और कई बार मैं कह भी चुका हूँ, और जितने भी हमारे सब दर्शनार्थी यहाँ बैठे हैं, प्रणाम करता हूँ सर आपको। कई बार ऐसी बात हुई है कि हम सब लोग कहते हैं अरे यार ये दुर्घटना हो गई, लेकिन जो चला रहा था गाड़ी उसकी गलती कई बार मानी जाती है, क्योंकि आपके पास गाड़ी है। तो सर कहने में हमको थोड़ा सा अजीब लग रहा है कि आप अमीर हैं और जो सड़क पे चल रहा है वो गरीब है, और आपने एक अमीर ने एक गरीब को मार दिया। लेकिन ऐसा नहीं है सर। अगर आपने सही सीखा होगा गाड़ी चलाना, अगर आपका टेस्ट हुआ होगा, अगर आपको सही तरीके से आपका इम्तिहान लिया गया होगा लाइसेंस देने से पहले, तो वो बहुत आवश्यक होता है। और उसी तरह जितने भी पेडेस्ट्रियंस हैं जो सड़क पे चलते हैं,
उनको भी समझाना होगा कि आपके लिए पेडेस्ट्रियन पाथ बना हुआ है, उस पर चलिए। ये जरूरी नहीं है कि आपके लिए अगर पेडेस्ट्रियन बना है और आप जैसे कि कह रहे हैं कि ये तो समाज के लिए बना हुआ है जगह, तो आप घूमते फिरते फोन करते हुए टहलते हुए आप बागीचे में अपने घूम रहे हैं, लेकिन वहाँ सब सड़कें हैं, गाड़ियाँ चलती हैं वहाँ। इसका ध्यान आपको रखना होगा। ज़ीब्रा क्रॉसिंग आप ही के लिए बनाई गई है। अभी आपने देखा कि हरी बत्ती पे आप केवल चलिए, लाल बत्ती पे आप रुक के रहिए। इसका पालन कीजिएगा तो दुर्घटनाएं जो है वो कम हो जाएंगी। और जो नियम बनाए गए हैं वो सब बहुत सोच समझ कर बनाए गए हैं। ये सब करना होगा। आपको अपना लाइसेंस कब मिला था पहला? सर 16-18 वर्ष की उम्र में मिलता है शायद। 18 में? जी 18। आपने तभी ले लिया था? जी। आपने पहली गाड़ी कौन सी चलाई? सर जो बाबूजी की गाड़ी थी वही। लेकिन पूरी जिम्मेदारी से लाइसेंस लेके? हाँ नहीं, उससे पहले बाबूजी गाड़ी नहीं चलाते थे, माँ जी चलाती थी।